अस्सलामुअलैकुम। तो नाजरीन, आपके सामने हाजिर हैं फिल्म एक थी माँ का दूसरा हिस्सा लेकर। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपने इस वीडियो का पहला हिस्सा नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखिए। तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ, जहां बहादुर चालाकी से उनको बेवकूफ बनाता है। कैद में बंद अकबर भी चालबाजी करके आजाद हो जाता है, मगर इसी दौरान अकबर का मुंह बोला और बहादुर का सगा बाप मारा जाता है। असद खान और उसके साथी अकबर और बहादुर का पीछा करते हैं, मगर वो दोनों चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। अकबर बहार के साथ अपने डाकू भाई बाबर के इलाके से गुजरता है, जहां बाबर उसे रोक लेता है। इसी दौरान असद खान भी पहुंच जाता है। बाबर बहार को रख लेता है, जबकि असद खान के हवाले अकबर को कर देता है। उसके बाद वो जाकर बहार को कैद कर देता है और यहाँ गाती है बहार एक दुखी गीत, जो कि कौसर परवीन का गाया हुआ था और बहुत खूबसूरत कंपोजिशन थी, जिसके बोल थे, जमाने के मालिक ये क्या जिंदगी है। जमाने के मालिक ये क्या जिंदगी है, जहां ने मेरी हर खुशी लूट ली है, जमाने के मालिक। रास्ते में अकबर फरार होने की कोशिश करता है, लेकिन असद खान की गोली का निशाना बन जाता है। गोलियों की आवाज पास से गुजरती हुई अकबर और बाबर की मां रुखसाना, जो मुसल्ला होती है, वो अकबर को बचा लेती है और असद खान और उसके साथियों को मार देती है। रुखसाना जब असद खान की लाश को देखती है तो उसकी दुनिया उजड़ जाती है, क्योंकि वो उसका वही शौहर होता है जो उसे छोड़ के चला गया होता है। अकबर के पूछने पर वो उसे अपनी स्टोरी बताती है, जिससे अकबर को पता चल जाता है कि ये उसी की माँ है और वो अपनी माँ के साथ रहना शुरू कर देता है। अकबर, बहादुर और गजाला भेष बदलकर बहार को छुड़वाने जाते हैं, जहां अदाकारा बहार और रूही पर कौसर परवीन और जुबैदा खानम की आवाज में एक खूबसूरत गाना फिल्माया गया, जिसके बोल थे, जा रे जा जालिमा मैंने कुर्बान की ये जान, मगर तूने किया मेरा दिल तोड़ दिया। नाज़रीन, इस गीत में रहमान वर्मा ने पश्तून और रवायती म्यूजिक को मिक्स करके कमाल कर दिया। अकबर, गजाला और बहादुर बहार को आजाद करवा लेते हैं, मगर बाबर को बर वक्त पता चल जाता है और वो उनके रास्ते की रुकावट बन जाता है। अकबर बाबर को जेर तो कर लेता है, मगर मुआफ करके वापस जाने ही लगता है कि बाबर धोखे से दोबारा हमला करता है। दोनों भाइयों में कांटेदार मुकाबला होता है, लेकिन अकबर दोबारा बाबर को हरा देता है। अकबर, बहादुर, बहार और गजाला रुखसाना के पास पहुंच जाते हैं। एक रात बाबर मां से मिलने आता है, जहां उसे पता चलता है कि अकबर ही उसका बिछड़ा भाई है। बाबर अकबर और बहार से माफी मांगता है। इसके बाद बहादुर और गजाला अपने गांव रवाना हो जाते हैं। खान बाबा की बेटी शमा की शादी के दिन बाबर वहां पहुंच जाता है और शमा को जबरदस्ती ले जाता है। खान बाबा और गांव वाले रुखसाना की बहुत बेइज्जती करते हैं, मगर अकबर शमा को बाइज्जत वापस लाने का वादा करता है। बाबर शमा को लेकर अपने डेरे पर पहुंच जाता है और शमा को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता है, मगर शमा नहीं मानती। बाबर हर मुमकिन कोशिश करता है, मगर शमा हर बार इनकार करती है। इतनी देर में अकबर भी वहां पहुंच जाता है। दोनों भाइयों में खूब गोली चलती है और फिर दू बदू लड़ाई होती है, लेकिन यहाँ भी अकबर बाबर पर फतेह पाता है, मगर बाबर धोखे से उसे दरिया में धक्का दे देता है और शमा को बेहोश करके वहां से फरार होने ही लगता है कि ऐन वक्त पर रुखसाना वहां पहुंचकर उसको पीछे से गोली मार देती है। बाबर मां की बाहों में दम तोड़ देता है। रुखसाना बचपन से पाले गए बेटे की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाती और गम से वहीं मर जाती है। अकबर के आने तक उसकी मां और भाई दोनों मर चुके होते हैं और यूं कहानी का अंजाम होता है। एक खूबसूरत कहानी जो एक औरत की मेहनत, एक माँ की अजमत और उसके इंसाफ पर मबनी थी।
नैयर सुल्ताना ने बेमिसाल अदाकारी की। सुधीर हमेशा की तरह लाजवाब और वर्सटाइल रहे। बहार की एक्टिंग में बहुत बेहतरी नजर आई। नई अदाकारा रूही की एक्टिंग तो अच्छी थी, मगर अपनी आवाज की बुनियाद पर वो बहुत हल्की लगी। आजाद सरवर सयाल के रोल मुख्तसर मगर जानदार थे, और रहमान वर्मा के म्यूजिक ने तो कमाल कर दिया। खास तौर पर शौक से नजारा कीजिए और जा रे जालमा कमाल थे। अदाकार तालिश एक विलन के किरदार में बहुत ही खूब रहे। लेकिन नाजरीन, ये कहानी किस फिल्म से मिलती है? मुझे तो पता है, आप जरा कमेंट्स में जवाब दीजिए कि आपको अंदाजा है या पता चल गया। इस फिल्म में सावन का नाम भी मौजूद है, लेकिन सावन कहीं भी नहीं दिखे। इस फिल्म में इनफरादी तौर पर जुबैदा खानम ने एक, कौसर परवीन ने एक, नाहिद न्याजी ने एक और सलीम रजा ने एक सोलो गीत गाया, जबकि सलीम रजा, बातिश और कौसर परवीन ने एक, कौसर परवीन और जुबैदा खानम ने एक, कौसर परवीन और सलीम रजा ने एक एक दो गाना गाया। तो नाजरीन, अब आते हैं उस अहम बात की तरफ जो कि मैंने इस वीडियो के शुरू में बयान की थी। नाजरीन, ये फिल्म पहले पठान के नाम से शुरू की गई, मगर पठानों के एहतजाज के बाद उसे एक थी मां के नाम से रिलीज किया गया। पठानों की सकाफत से बिल्कुल उल्ट इस फिल्म पर उनका एहतजाज जायज था, यानी घर आए दुश्मन पर वार करना या किसी की बहू बेटी को उठा ले जाना। ये रवायात पठान रवायात से बिल्कुल मुख्तलिफ थी, और ये रवायात आप 1959 की नगमा दिल में बखूबी देख सकते हैं, जिसमें संतोष और हिमालय वाला ने गयूर पठानों और दुश्मन के किरदारों में कमाल कर दिया। अगर आपने हमारी उस फिल्म का रिव्यू नहीं देखा तो ऊपर दिए आइकॉन पर क्लिक करके जरूर देखिए। 3 हफ्ते के बाद एक थी मां के नाम पर भी न जाने क्यों अवाम का शदीद एहतजाज देखने में सामने आया। एक थी मां नाम पर अवाम का एतराज अजब लगा। वैसे इस नाम में कोई कबाहत नहीं थी। ये फिल्म सिनेमाओं से उतार ली गई और डब्बों में बंद हो गई। इस फिल्म को बैन कर दिया गया, या शायद इस फिल्म को 1960 में बैन करने की वही वजह हो जो वजह फिल्म बेदारी के बैन होने की बनी। अगर आप ये गैस करें कि इस फिल्म की कहानी किससे मिलती है, तो शायद आपको वजह भी समझ आ जाए। दिमाग लड़ाइए, क्योंकि उस वक्त भी इंटरनेशनल कॉपीराइट एक्ट बड़ा एक्टिव था। और ये भी बताइए कि रिव्यू का ये नया फॉर्मेट आपको कैसा लगा। 13 साल बाद 1972 में इस फिल्म को दोबारा खोला गया और फिल्म स्टार गजाला को इसके कुछ सीन शूट करके मेहमान अदाकारा के तौर पर शामिल किया गया। इसके बाद इस फिल्म को फर्ज और मोहब्बत के नाम से 1972 में दोबारा रिलीज किया गया। यूं ये पहली पाकिस्तानी फिल्म बन गई जिसके 3 नाम थे। नाज़रीन, इस फिल्म के बारे में एक रूमर ये भी है कि 13 साल के बाद इसमें अदाकारा गजाला को कास्ट करके उनके कुछ सीन शूट किए गए और उनको बाद में इस फिल्म में एडिट किया गया। उसके बाद ये फिल्म फर्ज और मोहब्बत के नाम से रिलीज की गई। ये बात मानने में आती है क्योंकि इस फिल्म में अदाकारा गजाला के अदाकार गुलाम मोहम्मद के साथ जो सीन थे उसमें गुलाम मोहम्मद साहब की सिर्फ बैक दिखाई गई। अदाकार गुलाम मोहम्मद 1961 या 62 में वफात पा चुके थे, और अगर यह फिल्म 1971 में या 72 में अदाकारा गजाला को साथ लेके शूट की गई और उनके कोई सीन को इसमें एडिट किया गया, तब ये उस वक़्त के टेक्निकल लोगों की बड़ी महारत की बात थी। इसका दूसरा सबूत ये है कि अदाकार तालिश, जो कि शुरू से ही बहुत हेल्दी वाकया हुए थे, फिल्म के स्टार्ट के सीन्स में वो अपने बिल्कुल नॉर्मल जुस्से में दिखाई देते हैं, लेकिन अदाकारा गजाला के साथ उनके जो सीन्स हैं उनमें अदाकार तालिश हद से ज्यादा मोटे दिखाई दिए गए हैं, जो कि आप इन तस्वीरों में भी मुलाहिजा कर सकते हैं। ये फिल्म भी 29 मार्च 1960 बरोज मंगल ईद उल फित्र के दिन भाभी फिल्म के साथ ही लाहौर के साथ
कराची के नाज सिनेमा में नुमाइश के लिए पेश की गई। 15 हफ्ते सिनेमाओं की जीनत बनने के बाद ये फिल्म साल की औसत दर्जे में तीसरे नंबर पर आई। नाजरीन, जैसा इस फिल्म के बारे में हमें मालूमात मिली है, जैसा इस फिल्म की स्टोरी के बारे में कुछ थोड़ा बहुत पता चला है, तो अगर ये फिल्म बैन ना होती या इस फिल्म को डब्बों में बंद ना किया जाता तो शायद ये भाभी और इंसाफ को पूरी पूरी टक्कर देती। लेकिन किस्मत की बात है। तो ये था फिल्म एक थी मां, पठान और फर्ज और मोहब्बत, यानी कि एक ही फिल्म के 3 नाम का एक मुख्तसर रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारा आने वाला हर नया वीडियो आप तक पहले पहुंचे। इस फिल्म में शामिल हीरो, हीरोइन, मुआविन अदाकार, मुआविन अदाकारा, एक्स्ट्रा अदाकार, एक्स्ट्रा अदाकारा, कॉमेडियन, गुलूकार, गुलूकारा, मौसीकार या अपने पसंदीदा फनकार को जो इस फिल्म में शामिल हो, या इस फिल्म की स्टोरी के बारे में अगर आप मजीद कुछ जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए, जो हमारे चैनल के लिए मालूमाती हो और हमारे नाजरीन के लिए मजीद दिलचस्पी का बायस बने। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारी ये मालूमात आपके ज़रिए दूसरों तक भी पहुँचे। गुलफाम को इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो में एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।